आज अफसोस की बात तो ये है कि हमारी बच्चियां, वो बच्चियां कि जो कलमा पढ़ने वाली की बेटी हुआ करती थी, खुद कलमा पढ़ा करती थी, आज वो बच्चियां अपना मजहब छोड़ छोड़ के गैर कौम वालों से शादियां तक कर रही हैं। बहुत बड़ा अलमिया मेरे भाइयों, इस पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। खास बच्चियों को इतना दीन सिखा दो कि वो अपने दीन की अहमियत को समझ सके। बात पावर की करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह तुम्हें इतनी पावर दे देगा कि कोई तुम्हारा सर झुका ना सकेगा। कोई ना झुका सकेगा। बुजुर्ग है, नाम है कुतुब शाह गौरी। ऐसा बुजुर्ग मैं आपको बताऊं, ऐसा बुजुर्ग कुतुब शाह गौरी, विसाल होने वाला, इंतकाल होने वाला, अपने मुरीदों को इकट्ठा करके फरमाते हैं, ए लोगों मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा तैयार करना, नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना, गुस्ल देना। क्या करे फिर हुजूर? कहना नमाज़े जनाजा पढ़ना, नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद मेरे जनाजे को कांधे पे उठाना और उठाने के बाद में लेके चलना। कहा हुजूर कहाँ लेके चलें? कौन से कब्रिस्तान? तो कहा कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा कौन से स्थान? कहा कोई स्थान नहीं। कहाँ लेके जाए? कहा कोई स्थान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं। कहा हुजूर फिर? कहा चलते रहना, जब तक जनाजा चलते रहे चलते रहना, जहां रुक जाए वहीं हमारा मजार बना देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की शान बता रहा हूं, एक अल्लाह वाले की आगारों की बात नहीं कर रहा, ओनली एक की बात कर रहा हूं। अगर अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह पावर कितनी दे देता है। हुजूर कुतुब शाह गौरी का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया, मुरीदों ने जनाजा तैयार किया वसीयत के मुताबिक, नहलाया धुलाया और उसके बाद जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद लोगों कांधे पे उठा लिया। कांधे पे उठा के जब चलना शुरू किया तो सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, जनाजा नहीं रुका। लोगों शाम से फिर सुबह हो गई, जनाजा नहीं रुका। चले तो चलते रहे, चलते 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 हफ्ता गुजर गया। नमाज के टाइम रखते, नमाज पढ़ते, फिर लेके चलते, कोई हाजत होती रुकते, फिर लेके चलते। महीना गुजर गया, चलता ही रहा। साल गुजर गया, बड़ी बात है कि नहीं है? चलता ही रहा। 2 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 3 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 4 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 5 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 6 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 7 साल गुजर गया, चलता ही रहा। 8 साल गुजर गया, चलता ही रहा। टोपी वालों को भी जगाओ को 8 साल गुजर गए, 8 साल हो गए। 8 भाई सोने का नहीं हो रहा ना, जागने का हो रहा। सोने का नहीं, सोना बनाने का है। चलता ही रहा। मुरीद भी बड़ा पक्का था, ये कच्चे वाले मुरीद नहीं थे। आज के होते तो हफ्ता बराबर चलते, कहते मेरे गेहूं सूख रहे हैं, मेरे धान सूख रहे हैं। कहां तक चले हजरत, ये बताओ? ये तो चल ही रहे, मेरे गेहूं के धान का क्या होगा? लेकिन ये पक्के थे, लकीर के फकीर थे, इन्होंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा था। 8 साल चले चलते रहे, 9 साल चले चलते रहे, 10 साल चले चलते रहे, 11 साल चले चलते रहे। शाहदरगाही महबूब इलाही रामपुर के जंगलों में हाफिज शाह जमालुल्लाह के कहने से एक जगह खड़े रहे 12 साल। समझ रहे आप कितने साल? 12 साल। सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती निकाली 12 साल। जब बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 12 साल, 12 का आधा दिन बड़ा प्यारा, इसलिए कि 12 तारीख में रबीउल अव्वल की मदीने वाला तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामत दिखाते हैं ना तो नबी का मिलाद भी उसी में कर देते हैं। सुभान अल्लाह। 12 का आदत पूरा करते हैं ताकि नबी का मिलाद भी हो जाए।
इसी मिलाद के सदक़े में तो अल्लाह ने करामत अता की है इन्हें। लोगों 12 साल हो गया चलते चलते पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा दिया। कई हजार किलोमीटर चल गए। चलते रखते उठते लोगों ये पहुंच गए लास्ट भारत के कोने पर। लोगों साउथ इंडियन बेंगलोर के पास एक शहर है 90 किलोमीटर दूर बेंगलोर से कोलार। जाके देखना अभी बेंगलोर भी जिंदा और तुम भी जिंदा। कभी कल को ये ना कहते मौलाना ने कहा 12 साल जनाजा चलता रहा, कहाँ है वो जनाजा भी जाके देख लेना और वो मजार भी जाके देख। बेंगलोर से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्ट्रिक्ट कोलार पड़ता है। मैं खुद गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह वहां कोलार। ये कोलार पहुंच गए लेकर मुरीदीन। ये तो चल ही रहे 12 साल कहां ना घूम गए होंगे, कितने चक्कर ना लगा दिए होंगे। घूमते नमाजें पढ़ते खाना खाते हाजत सफारी होते फिर चलने लगते, कहीं आराम करते थोड़ा बहुत नींद करते फिर चलने लगते। कोलार वो मालूम है कोलार कहां पहुंचे? रानी जो थी वहां की रानी, उसकी इबादत गाह के पास। रानी खैर मजहब से ताल्लुक रखती थी तो उसकी इबादत गाह जो थी वहां पर पहुंचे। वहां पानी का एक हौज था। ये जहां पानी मिलता वहीं रोक देना था, इसलिए कि वजू भी करना होता, नमाज भी पढ़ना होता, पी भी लेते कुछ खा भी लेते। जी जी। कोलार में रानी की जो इबादत गाह थी उसके पास में पानी का हौज था। जो अमीर काफिला था उसने कहा यहीं जनाजा रखो, यहीं वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। जनाजा रख दिया। रानी की स्पेशल खास इबादत गाह। अब इबादत गाह अलग अलग नाम होता है, ईसाइयों का चर्च है ना, इसको अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई अपनी इबादत गाह को मंदिर कहता है, कोई मस्जिद कहता है कि नहीं। अब वो इबादत गाह था। जैसे ही नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद में लोगों इन्होंने चाहा कि आराम करें। इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था, जो इबादत गाह चलाने वाला था, वो आ गया के कहने लगा क्या करते हो? यहाँ पर रानी की खास इबादत गाह है, कुछ देर में रानी के आने का टाइम हो जाएगा। तुम मुझे कोई और मजहब वाले लगते हो, अलग मजहब वाले लगते हो, अपने जनाजा को उठाओ, यहाँ से चले जाओ, इसलिए कि रानी आई तो तुम्हारे सरों को कलम कर दिया जाएगा। उसका ये खास इबादत गाह है, उसका खास इबादत करने की जगह है, यहाँ से इसे ले जाओ। लोगों मुरीदों ने जब इतना सुना कहा ठीक है, जनाजे को हाथ लगाया, उठाया, अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। अब नहीं उठता, अब नहीं हिलता। 12 साल के बाद वो जगह आई। अल्लाह वालों की शान देखो यार, ये मर के भी जिंदा है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका तर्जुमा मालूम है क्या है? इसका तर्जुमा है हर नफ्स को मौत का ज़ाइक़ा चखना है। खाना नहीं है, चखना है। तवज्जो कीजिएगा, ये बात जरा थोड़ी सी काबिल गौर है। ज़ाइक़ा थोड़ी देर रहता है फिर खत्म हो जाता है। ज़ाइक़ा ज्यादा देर, आपने अभी नमकीन खाओ, थोड़ी देर जबान नमकीन रहेगी। मीठा खा लो तो जबान का जायका मीठा हो जाएगा, तीखा खा लो जबान का जायका तीखा हो जाएगा। अभी आपने कोई चीज खाई, वो आपको तीखी थी, मीठी थी, फीकी थी, जो भी थी खाई,
खाने के बाद में 2-4 साल तक रहता है वो जायका। थोड़ी देर रहा, बात खत्म। तो आप मुंह का खत्म हुआ, वो चीज आपने खा के हलक से निकली, वो जायका खत्म। अरे ऐसे तो होता कि नहीं होता भाई? यही मौत है, इसका भी जायका है। मौत का जायका अल्लाह चखाता, मौत आई, मौत का जायका चखा, मर गया, और उसके बाद में अल्लाह ने फिर इसको आजाद कर दिया। मोमिन को अल्लाह फिर आजाद कर दिया। जायका चखाने के बाद मोमिन की रूह को अल्लाह फिर आजाद कर देता, जन्नत में रख देता है, रूह को आजाद कर देता है। गुनाहगार की रूह को अल्लाह कैद करता है, कुफार की रूह को अल्लाह कैद करता है। तो ऐसे बनो कि मरने के बाद भी आपको अल्लाह आजाद कर दे। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ मेरे भाई, ऐसा काम करके जाओ। अगर किसी का माल मार के हज करिए तो वो हज कबूल नहीं है, किसी की जमीन मार के उम्रा करे तो वो उम्रा कबूल नहीं है। अगर आप किसी को सता के दुआ करोगे तो दुआ कबूल नहीं है। अपने भाई का हक मार के मेरे भाइयों आप मस्जिद का मीनार बनवाओगे तो वो मस्जिद का मीनार कबूल नहीं है। पहले जिसका हक है हक अदा करो, फिर अल्लाह की राह में एक सिक्का भी खर्च करोगे तो अल्लाह 70 गुना बढ़ा के कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बातें कुछ कड़वी होती है मगर हक होती है मेरे भाई। ज़कात निकाली नहीं, 11वीं शरीफ की देख बना रहे हैं। मेरी गारंटी है, जाल लिया जहां से तेरा चाय फतवा, मेरी 11वीं इसलिए कि जब तूने ज़कात नहीं निकाली तो उस भगोने को, उस देख को कौन कबूल करेगा? बताना मुझे यार। और कान खोल के सुनो, अगर चाहते हो कि 11वीं कबूल हो, पहले ज़कात निकालो, बाद में गौसे आदम की 11वीं करो। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले ज़कात निकालो, बाद में 11वीं करो। कलियर शरीफ बाद में जाओ, पहले कलियर वाले की बात पे अमल करो। किसी का बगैर इजाजत एक लुकमा भी नहीं खाना है। मामा फरीदुद्दीन ने इजाजत नहीं दी थी तो 12 साल तक खाना खाया ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। 12 साल तक खाना क्या करते? खेतों में टहलने जाने, किसी का गन्ना तोड़ लिया, किसी का आम तोड़ लिया, किसी का अमरूद तोड़ लिया। मेरे भाई फिर तो कलियर जाते रह, कलियर जाना किसी काम का नहीं है। इसलिए कि आम कितना भी अच्छा, अमरूद कितना भी अच्छा है, लेकिन कान खोल के सुन ले, चाहता है कि कलियर वाला तो सर राजी हो जाए, तो किसी का एक मिर्ची भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक गन्ना भी बगैर इजाजत के ना तोड़, किसी का एक आम भी बगैर इजाजत के ना तोड़। ये है इस्लाम। अगर तूने इस पे अमल करके जब कलियर जाएगा तो कलियर वाला ऐसी निगाह डालेगा कि तुझे माला माल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करके भेजेगा, खुशहाल करके भेजेगा कलियर वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो मेरे भाइयों कई हज कराए, लेकिन हज करने से पहले भी ताश खेलते थे, हज करने के बाद भी ताश खेलते हैं। क्यों नहीं हिदायत मिली? कहीं ना कहीं कमी है। देखो अपने अंदर मेरे भाइयों, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। हज करना बड़े नसीबे की बात है, नसीब वालों को हज की दौलत मिलती है। मेरे भाई अल्लाह का जिस पर खास फजल होता है। अगर हज से पहले कभी तू ताश खेलता था, झूठ बोलता था, बग्गी बाग खेलता था, नमाज भी छोड़ दिया करता था, लेकिन हज की दौलत अल्लाह ने तुझे दे दी तो सारे हराम कामों से तौबा कर, उधर से ऐसे लौट। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर इसके अमल बदल गए हैं, रास्ते बदल गए हैं। दुनिया कहे इंसान तो वही है मगर अमल बदल के आया है, रास्ते बदल के आया है। मेरे भाई ऐसी जिंदगी है ना, ऐसी जिंदगी। हज की दौलत बहुत बड़ी दौलत। अब लोग गए हैं, अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल फरमाए। अल्लाह करे हमें भी वो सआदत नसीब फरमाए। अगर किसी का है तो हज करने से पहले पहले अदा कर देना उसका, फिर बाद में हज के लिए निकलना। अल्लाह फिर तेरा हज भी कबूल फरमाएगा। जनाजा नहीं हिला, ना उठा ना हिला, ना उठा ना हिला। मुरीदों ने कहा उस इबादत गाह का जो देख रेख करने वाला था
उससे कहा कि इसमें हमारी कोई खता नहीं, हमारे पीर को ये जगह पसंद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जगह कहने लगे तेरा दिमाग खराब तो नहीं है, ये जगह ये इबादत खाना रानी का है, अगर पता चल गया सबों के सर कलम हो जाएंगे। तो कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसने रोका है वही समझेगा। सुभान अल्लाह। तो इन्हों समझेंगे, तो कर्नाटक में ऐसी जुबान बोली जाती है, इन्हों रोका है तो इन्हों समझेंगे। इन्हों रोका है तो कर्नाटक में बोलता है। सुबह कर्नाटक, शाम हो गई। इसी कश्मकश में वो जो रानी का स्पेशल इबादत गाह का देख रेख करता था, कहने लगा मैं उठा लूंगा, तुम उठा लो। उसने भी बड़ा कोशिश, कांधा इधर उधर लगाया, मगर वो भी जनाजे की चारपाई को हिला न पाया। अल्लाह वाले की शान और ताकत और पावर देखो, ना उठा पाया ना हिला पाया। अब ये भी परेशान, समझने लगा ये आम इंसान नहीं है जो चारपाई पे लेटा है, ये अंदरूनी शक्तियों का मालिक लगता है। इस पर परवरदिगार का खास फजल व करम लगता है। शाम हुई, रानी अपने लाओ लश्कर के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने दस्ते के साथ जब अपनी इबादत गाह में आई तो क्या देखा, यहाँ टोपी वाला खड़ा है, दाढ़ी वाला खड़ा है, अल्लाह अल्लाह वाला खड़ा है। यहाँ आज अजीब सा मंजर है, कुछ लोग ऐसे अजीब खड़े हैं जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, सरों पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरजमीने बुलंदपुर, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नया यार, उसकी खास इबादत गाह में जब देखा उसने, ये दूसरी तरह की इबादत करने वाले लोग, ईमान वाले लोग, कुरान को मानने वाले लोग, अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने उस रेखा देखा से कहा भाई ये क्या हो रहा। कहने लगा महारानी मुझसे ना पूछो, ये जो लेटे हैं इनसे पूछो, ये करा रहे हैं सब। खुशी किया, हिलाया जुलाया, सोचा कि यहाँ से मैं इनको भेज दूं, लेकिन मेरी ना चली। इन्होंने भी कोशिश की, ये जो लेटा है ये सब कुछ इसका किया धरा है। रानी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, ये जनाजा पड़ा है कि जनाजा भी कुछ करता होगा। कहने लगा मैं भी तो हैरत में पड़ा हूँ, जनाजा कुछ नहीं करता, मगर ये जनाजा ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का है कि इंतकाल के बाद भी अल्लाह ने इसको ऐसी पावर दी है कि यहाँ पर डटा है। वाह सुभान। जाते हो कोई हमसे हमारा घर ना छीन ले, ये ना छीन ले, वो ना छीन ले। ईमान मजबूत है, तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना जाएगा। ईमान नहीं है तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया जनाजा उठाओ और फेंक दो। सिपाहियों ने उठाया, लेकिन लोगों अल्लाह वाले की तो शान निराली है, बहुत कोशिश की, पसीना पसीना हो गए, उठना तो दूर की बात, पाया ना हिला सके। नींद आ रही है क्या यार? जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दरबार में आप कैसी जबरदस्त तकरीर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अगर आपको नींद आई तो मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, 1 घंटा बोलना होता है तो 1:30 बजने वाला, और ये जलसा खत्म होने का टाइम है, लेकिन आप मोहब्बत से सुन रहे तो मैं बढ़ा रहा हूँ, और नहीं सुनेंगे तो यही सलाम पढ़ने। बताइए सुनना चाहते हैं ना? अल्लाह अल्लाह। सिपाही पसीना पसीना हो गए, सांसें फूल गईं, बदन कांपने लगे, लेकिन जनाजे को हिला ना सके। रानी हैरत में पड़ी है, रानी तजस्सुस में पड़ी है, करें तो क्या करें। आखिरकार ये कितनी शक्तियों का मालिक है, ये कितनी पावर का मालिक है, आया है तो मेरी जमीन छोड़ना नहीं चाहता है। रानी हैरत में पड़ गई। सबसे ज्यादा ताकत वाली चीज ये
कि सबसे ज्यादा अगर मजबूती का काम किसी से लिया जाता था ताकत का, तो वो हाथी था। बिल्डोजर का जमाना नहीं था, जेसीबी का जमाना नहीं था, ट्रैक्टरों का जमाना नहीं था। वो हाथी से कोई चीज को खींचा जाता था। एक जंजीर मंगाई गई, जंजीर मंगाने के बाद में लोगों जंजीर जनाजे से लपेट दी गई और फिर उधर हाथियों से बांध दिया गया। जंजीर का एक किनारा हाथियों से बंधा है, जंजीर का दूसरा किनारा लोगों जनाजे से बंधा है। अगर ईमान मजबूत रखते हो तो ईमान के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। तुम कहते हो हम कमजोर हैं, हाँ हम कमजोर हैं। जब तक ईमान की ऊर्जा हमारे सीने में नहीं है जब तक हम कमजोर हैं। लेकिन जैसे ही ईमान की ऊर्जा से हमने अपने दिल की बैटरी को चार्ज कर लिया तो फिर तेरी पावर इतनी हो जाती है कि जमीन तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, जमाने वाले तेरा कुछ ना बिगाड़ सके, दुनिया की ताकत तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। लोगों, अपनी सीने की बैटरी को ईमान की ऊर्जा से जरा एक बार चार्ज करके तो देख, फिर देखना कि तेरी पावर कितनी है, तेरी पावर कितनी है। ओ लोगों, जो जमीन लोहे को गला के जंग आलूद करके खत्म कर देती है, चंद सालों में लोहा जमीन में डाल दो तो गल जाता है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अल्लाह वाले को, अल्लाह के वली को जमीन में दफन कर दिया जाए तो 100 साल के बाद भी उसका कफन तक मैला नहीं होता। यह है अल्लाह वाले की पावर। जमीन मैली नहीं होती, जमीन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर।